पाकिस्तान को क्या वर्ड देना चाहोगे? वर्ड तो भैया जो घटिया वर्ड बनाया उन्हीं के लिए बनाया शायद अभी मेरे हिसाब तो पाकिस्तान पसंद नहीं? नहीं बस अब तो हो गया। टॉस वगैरह पे भी नहीं किया एंड सेकंड हाँ, उसके ऊपर ठीक है वो जो उनकी, और वैसे भी उन्हें खेल के करना क्या है, हारना तो उनको वैसे भी है, वैसे भी हर जगह ही कोई प्लेयर खेलना नहीं चाहता। ठीक है इंडिया वाले प्लेयर तो खेलना ही नहीं चाहते, लेकिन ठीक है कुछ चीजें होती हैं देख अंदर से जो भड़ास होती है ना कि हाँ यार पाकिस्तान के साथ मैच है, हाँ यार हराना है। गए थे फैंस वहाँ पे देखने के लिए, वो सही गया या नहीं जाना चाहिए था? देखो वो अपनी सबकी अपनी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि गलत था। पाकिस्तान होगा ठीक है, सीधी सी बात है, तो टीआरपी मिलेगी तो सब कुछ अपने आप ही बन जाना है। देश से बड़ी शायद कोई चीजें मेरे लिए तो है नहीं। अर्निंग कैसे करें हम क्रिकेट में? अर्निंग का सिर्फ एक ही जरिया है। क्रिकेट है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए गेम है, क्या सच है? तो जो लोग पैसे दे के खेलते हैं वो कैसे खेलते हैं? भैया पैसे दे के आप खेल सकते हो, वहाँ से बड़ा रोल है तो वो मेरी दीदी का है, तो हर रात को आते हैं चीजें, तो ये वाले थॉट्स तो हर रात को आ ही जाते हैं। और कैसे हो दीपक भैया? बस बढ़िया भैया, आप बताओ आप कैसे? बस बढ़िया। चश्मा तो आपका अच्छा लग रहा है, एक बार पहन के देखो। अब मैं ही पहन के रखूंगा। मैं भी क्रिकेटर अब बन आप गया। इसमें प्लेयर बन गए। मैं प्लेयर बन गया, यस। मैं रेसलर हूँ लेकिन अब मैं क्रिकेटर बन गया। और बताओ कैसे चल रहा है सब कुछ? बस बढ़िया चल रहा है भैया सब अभी तो। क्रिकेट में क्या मजा आ रहा है? क्रिकेट में तो भैया मजे ही मजे हैं। क्रिकेट तो खैर जीने की चीज है एक, तो कैसे? क्रिकेट तो हमने तो बचपन से ही क्रिकेट खेला है, तो हमें तो इसके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता अभी तो। हैं? कब से खेल रहे हो आप? भाई मैं 8 साल का था तब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओ 8 साल के? हाँ मेरी तो हमारी तो पूरी मतलब अगर एक चीज देखने को हो तो हमारी तो पूरी चीजें सब कुछ क्रिकेट में ही चली गई है। 8 साल से? हाँ मैं 8 साल का था तब से मैं लगातार क्रिकेट ही खेल रहा हूँ। काफी लंबा टाइम हो गया। मैं 8 साल का था तब से तो क्रिकेट कब तक खेलोगे? खेलना तब तक का तो कुछ नहीं है भैया, खेलना तो तब तक है जब तक सारी चीजें नहीं हो जाती, और उसके बाद भी खेलना ही है। तो क्योंकि हमने अपनी पूरी लाइफ ही क्रिकेट के नाम कर रखी है, तो सीधी बात है, तो खेलना ही है। ओके। तो वैसे क्या लगता है आपको क्रिकेट में, ऐसा क्या चीज अच्छी लगती है? क्रिकेट भैया एक खेल को अगर छोड़ के देखा भी जाए तो एक आपको स्पोर्ट्स, क्रिकेट नहीं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप एक अच्छा इंसान, सारी चीजें क्रिकेट मतलब स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको एक अच्छा इंसान बना देता है। सारी चीजें ओवरऑल की अगर आप देखोगे तो किसी भी स्पोर्ट्स में जाओ आपको सारे स्पोर्ट्स में एक अलग मिलेगा, अलग मेंटेलिटी, सारी चीजें आपको अलग ही देखने को मिलेगी। तो आपकी क्या मेंटेलिटी रहती है? मेंटेलिटी तो भैया यही है कि एक दूसरे को अगर मैं अपनी बात करूँ तो सीधी क्रिकेट को लेके ये है कि हमने जो अब तक सीखा है कि आप स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन सीख जाओगे, ठीक है, आप एक रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे, आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है स्पोर्ट्स, अगर आप एक सही स्पोर्ट्समैन हो तो। ओके। तो वैसे एक बात बताइए, नॉर्मली आपने मेरे को क्यों टाइम दिया? भैया आपको टाइम देने का एक रीजन ये भी था, जब आपने कांटेक्ट किया तो मुझे सही लगा कि आप इतनी दूर से आ रहे हो हमारे लिए, इतना स्ट्रगल ही समझ सकते हो आप, इतनी दूर से आए हो, तो ऑब्वियसली सीधी बात है, तो मैंने सोचा ठीक है मिलते हैं। ठीक है, आपका मैंने अकाउंट भी देखा था, मतलब स्क्रॉल वगैरह के लिए, तो लगा कि ठीक है हाँ मिलना चाहिए। और क्या क्या क्रिकेट ने सिखाया आपको? क्रिकेट ने भैया एक तो आपने ये सिखा दिया, आपने मेरे को सपोर्ट करो लोग। सपोर्ट तो भैया एक स्पोर्ट्समैन के लिए तो सीधी सी बात है कि आप सीख ही जाओगे, अगर आप नहीं भी सीखना चाहोगे तो भी आपको स्पोर्ट्स एक इतनी चीजें सिखा देगा कि आप खुद कर लोगे चीजें, ऐसा है क्रिकेट। और वैसे इंजरीज होती हैं आपको? इंजरीज तो भैया स्पोर्ट्स का हिस्सा है, वो तो साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। कितनी अगर अपनी बात करूँ तो एज ए विकेट कीपर स्टार्ट किया था खेलना, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरी बैक में दिक्कत हुई, बहुत सारी इंजरीज हैं, उसके बाद मुझे कीपिंग छोड़नी पड़ी। उसका मेन रीज़न यही था कि मैं इंजरीज इतनी हुई, मेरी बैक में बहुत सारी दिक्कतें थी, ठीक है, मेरी हैमस्ट्रिंग में दिक्कत थी, उसके बाद फिर मैंने कीपिंग छोड़ दी। तो इंजरीज तो पार्ट है, साथ ही चलती है इंजरी। तो फैमिली सपोर्ट फुल है? फैमिली बहुत सपोर्ट करती है भैया, बचपन से अब तक। फैमिली का कुछ ऐसा है कि मेरी बहन ने मुझे खेलना स्टार्ट करा। ओके। हाँ वो जब मैं छोटा था तब खेलता था, गाँव मैं बहुत छोटी सी जगह से बिलोंग करते हैं, हमारा गाँव पड़ता है, तो जब खेलना स्टार्ट किया तो वहाँ से चीज़ें मिली। फैमिली का बहुत सपोर्ट है, बहुत सारे अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन हमेशा बैक ही करते हैं। तो आप उस गांव से यहाँ तक कैसे आए रुड़की तक? गांव से यहाँ तक का तो बहुत लंबी कहानी है। मेरा गांव पड़ता है भैया इधर एक झबरेड़ा के पास में, समसपुर खुंडे वाली, एक छोटा सा ही गांव है। वहाँ से यहाँ तक आने में ये था कि घर वालों को, मैं खेलने में पहले से ही थोड़ा ऐसा था कि मुझे खेलना ही है, तो घर वालों ने भी सपोर्ट ही किया है। फिर यहाँ लेके आए, मेरा यहाँ से 10-15 किलोमीटर पड़ता है रोज, 15 किलोमीटर आना 15 किलोमीटर जाना डेली। हाँ 15 आना 15 जाना, 30 किलोमीटर समझ सकते हो आप।
वहाँ आना जाना, ठीक है, वो फैमिली का ही था। अब तो चलो ठीक है, खुद चले जाते, उस टाइम उनका छोड़ना ले जाना, बहुत सारा स्ट्रगल किया है उन्होंने हमारे पीछे। तो बस वही एक चीज़ है जिससे लगता है कि अब चीज़ें करनी है। तो सोर्स ऑफ फंडिंग क्या रहती है क्रिकेट में? सोर्स ऑफ फंडिंग तो भैया अगर आप एक अच्छे लेवल पे खेल रहे हो तो सारी चीज़ें ठीक है। उससे नीचे के स्तर पे, अच्छे लेवल से नीचे नीचे कैसे कमाते हैं? अच्छे लेवल पे नीचे तो अर्निंग कैसे करें हम क्रिकेट में? अर्निंग का सिर्फ एक ही जरिया है अगर अभी को देखते हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग सिर्फ ये है कि आप कोई टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे खेल सकते हो, ठीक है, वहाँ पे मिल जाते हैं पैसे। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह से इन चीज़ों से, उत्तराखंड में तो भी कुछ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह का बहुत बुरा हाल है। लेकिन आप अगर खेल रहे हो ऊपर के लेवल पे, आप बोर्ड खेल रहे हो, ठीक है, तो फिर अच्छा खासा मिल जाता है। तो उसमें कितने पैसे मिल जाते हैं? बोर्ड प्लेयरों की फीस तो भैया 6-7 लाख रुपए है। आप कहाँ तक खेले वैसे? मैं डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ठीक है, इन चीज़ों में खेला हूँ। और थोड़ा पॉलिटिक्स का थोड़ा यहाँ पे मामला, पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे। चलो पहले पॉलिटिक्स की कर लेते क्या? भैया हाँ, तो उसकी मैं बता रहा हूँ आपको, खिलाड़ी और पॉलिटिक्स के बारे में क्या है? क्या है पॉलिटिक्स में? देखता हूँ बहुत ज्यादा है क्रिकेट में। बहुत ही ज्यादा है भैया। तो जिसके पॉलिटिकल कनेक्शन है वही खेलेगा बस। चलो वो तो खैर, अब मैं आपको बताऊं, खेल और खिलाड़ी तो आज भी वही है। खेल और खिलाड़ी, खेल का स्तर आज भी वही है। बस पॉलिटिक्स वालों के थोड़ा इनके पैर अब बढ़ चुके हैं, ज्यादा फैल गए हैं, पैर फैल चुके हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा है। वरना खेल और खिलाड़ी तो आज भी वही है। खिलाड़ी तो अपने खेल को आज भी जी रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं, आज भी कर ही रहे हैं मेहनत। और हमेशा खिलाड़ी तो एक मेहनत करने पे, हमें तो पहले से ही था कि हमें मेहनत करनी है, हमें तो अपनी मेहनत पे बिलीव है। बाकी कुछ हो ना हो बाद की बात है। हमारा एक ही प्रोसेस है कि जाओ मेहनत करो, बस उसके आगे जो मिलेगा वो ठीक है, नहीं मिलेगा जो बेहतर बात। तो वैसे मैं देखता हूँ तो जो लोग पैसे दे के खेलते हैं वो कैसे खेलते हैं? भैया पैसे दे के आप खेल सकते हो, वहाँ पे रुक नहीं सकते, ठीक है। आप अगर पैसे दे रहे हो आप खेल सकते हो, मान लिया, लेकिन आप वहाँ रुक नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, वहाँ पे आप नहीं रुक सकते हैं, ठीक है। आपको पैसे देकर सिर्फ खड़ा किया जा सकता है, अदरवाइज उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो कभी आपने पैसे देके खेला? नहीं भैया, वो मेरे पास चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे पास, मैं चीजें कर सकता हूँ, आप खेल सकते हो, ठीक है, मैं खेल सकता हूँ, उस तरीके से भी मैं खेल सकता हूँ, ठीक है, इतने है। लेकिन मैं कभी ना, मैंने ये चीजें सोची। और एक और मानना है मेरा कि अगर अभी भी हम पैसे दे के खेलने की अगर कोशिश भी करें या खेले तो ठीक है, तो फिर वो खुद के साथ चीजें सही नहीं होगी। जो हमने इतना टाइम दिया अपने चीजों को लेके, जो हमने इतनी चीजें की, तो फिर वो शायद उनका कोई मोल नहीं है। तो बहुत से लोग यही बोलते हैं, जैसे मुझे भी लगता है कि जो क्रिकेट है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए गेम है। क्या सच है ये? अगर अब की आज की डेट में गए तो सच भी है, सच है? हाँ, सच भी है भैया। क्योंकि एक था, क्रिकेट अभी महंगा खेल हो गया है, एक बहुत ही महंगा गेम है क्रिकेट आज की तारीख में। एक इतना, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना महंगा है, कितना महंगा नहीं, ठीक है। सामान महंगे, सारी चीज़ें महंगी है, ठीक है। तो वो बात सही है कि क्रिकेट पैसे का है, ठीक है। आप खेलने से लेके, रुकने से लेके, रहने से लेके, सफ़र तक, हर चीज़ में आपको करना ही पड़ेगा। तो महंगा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो मिडिल क्लास है अगर वो क्रिकेट बनाए सही रहेगा? भैया देखो, अपने सपने पूरे करने के लिए लड़ना चाहिए, मेरा जो मानना है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप जाओ, ठीक है, आपने जो देखा है आप उसके लिए मेहनत करो, ठीक है। उसका एक ही रास्ता है कि आप जाओ, आप उसके लिए मेहनत करो, ठीक है। बाकी ये चीजें सोचनी, पहले से सोच के बैठ जाना बेकार है कि चीजें होंगी या नहीं होगी, ठीक है। कल को चीजें हो ना हो, कम से कम तुम लास्ट में तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ यार मैंने वो चीजें देख ली लेकिन मैं वो चीजें कर नहीं पाया। वैसे आपकी ओवरऑल जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा आपका? मेरी जर्नी में अगर बात की मेरे सपोर्ट के, तो मेरी बहन, उन्होंने ही मुझे, अगर मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली, मैं जितना अभी यहाँ पे अगर हूँ, खेल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो उनमें अगर सबसे बड़ा रोल है तो वो मेरी दीदी का है। उन्होंने ही मुझे मतलब खेलना तो छोड़ो, उन्होंने मुझे बैट पकड़ना, हम घर पे खेलते रहते थे तो उन्हीं के साथ खेलना, उन्होंने मुझे सबसे अलग रखा है। अगर गली मोहल्ले में बच्चे खेल रहे थे तो कि नहीं चलो मैं खेलती हूँ तेरे साथ, ठीक है। हाँ, मेरी बहन का कुछ ऐसा था कि चलो मैं खेलती हूँ तेरे साथ, चल मैं तुझे खिलाती हूँ, ठीक है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट था? हाँ, मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है, अभी तक भी करते हैं। अगर कभी कुछ लगे कि चीज़ें नहीं हो रही तो हमेशा ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ अपना करो, होगा, कोई दिक्कत नहीं, होगा तो भी हम तुम्हारे साथ, नहीं होगा तो भी हम तुम्हारे साथ। घर वालों का तो भैया बहुत सपोर्ट है, तभी अगर सपोर्ट ना होता तो तभी इतना ये 10-12 साल शायद यहाँ तक ना होते। अगर ये छोड़ दिया तब तक पीछे छोड़ दिया सर। हमारे साथ जो बहुत सारे लड़के थे मेरे साथ के खुद के खेलने वाले, जो बहुत इन्हीं चीज़ों की वजह से, अब होता है भैया 10-12 साल बहुत होते हैं चीज़ को देना, आपको रोज एक ही चीज़ करना 10-12 साल तक, ठीक है। उसमें आपको सारी चीज़ें लगती हैं, घर वालों के टाइम भी है, चीज़ें भी है, वो भी बोलते हैं कि चलो बस अब बहुत हो गया, बहुत, चलो छोड़ो। तो वैसे गेम स्टार्ट करने की राइट एज क्या है आपके हिसाब से? मतलब अगर क्रिकेट स्टार्ट करनी तो 7-8 साल। 7-8 साल? हाँ, 7-8 साल। और 7-8 साल से किस एज तक
उसे खेल लेना चाहिए अच्छे लेवल तक। खेल लेना तो अगर आप ऐसे तो देखो अब अंडर 14 भी है, ठीक है, लगना चाहिए कि आप अगर 7-8 साल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अंडर 14 भी है, 16 भी है, 19 भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस वही है, लेकिन स्टार्ट 7-8 साल तक हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा टाइम भी आता है कि जब लगता है छोड़ दें, तो क्या लगता है कौन सा टाइम होता है वो कि छोड़ देना एक चाहिए? बीच का फेस होता है ऐसा कि हम खेल रहे हैं, ठीक है, चीज़ें नहीं मिल रही लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, तो मैं हर रात को आते हैं चीज़ें, तो ये वाले थॉट्स तो हर रात को आ ही जाते हैं। रात तो सर्वाइव रात करना को मुश्किल है। हाँ वही है ना, लेकिन अब क्या है ना, खेलते हैं, खिलाड़ी हैं, रात को बहुत बार मैंने खुद सोची ये चीजें कि चलो अब हो गया, बस बस करो, बहुत हो गया, अब हो गया, अब नहीं खेलना, छोड़ो ना, कल से खेलना मिलना भी छोड़ो, लेकिन फिर सुबह उठ के वही कि चलो दोबारा प्रैक्टिस वही पे चीज़ चलते हैं, है दोबारा। ना। तो इतनी जल्दी तो छोड़ने वाली चीजें नहीं है, लेकिन हाँ लगता है कभी कभी कि चलो हो गया, आप छोड़ दो, ठीक है, अब नहीं खेलेंगे। मैंने खुद अभी हो जाती हैं चीजें, सिलेक्शन नहीं होना, पार हो जाना, तो अगले दिन रात को लगता है आगे कि चलो ठीक है, बस अब बस बहुत हो गया, अब छोड़ो, यहाँ से यहीं खत्म करते हैं नहीं, चीजें। रात सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल होता है भैया। मैं भी रोज रात में सोचता हूँ रात ये का छोड़ देता थोड़ा हूँ। पता क्या है, रात एक चीज ही ऐसी है जब आदमी ना खुद सोचता है बैठ के, ठीक है, पूरी चीजें अगर कुछ भी देखना है रात को अकेले में बैठ के ना, वो वाली चीजें भी याद आ जाती हैं कि इतना टाइम हो गया, यहाँ ये हुआ, वहाँ हुआ, रात को बैठो को भी सारी चीजें फिर अपने आप रात में ही experience- अकेले पड़ जाते हैं ना एकदम। हाँ वही है, लेकिन ये है कि अब कुछ करना है तो भैया इन चीजों से तो जूझना पड़ेगा ही मैनेज करना ही पड़ेगा, स्ट्रेस को ये मैनेज है करना बस। पड़ेगा। वैसे आपकी फेवरेट टीम कौन है? पड़ेगा। मैं तो पहले से ही सीएसके को देखता है। सीएसके। वो देखा आपने भी इंडिया पाकिस्तान का मैच? इंडिया पाकिस्तान इस बार नहीं देखा मैंने। क्यों? इस बार पाकिस्तान पसंद नहीं बहुत सारे रीजन है, इस बार मैंने नहीं देखा। एक और reason? सच बताऊं ना, मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि मैच तो हमने तब भी देखे हैं जब हम गांव में रहते थे, तो वहां पे देखने के संसाधन ही नहीं थे, हाँ। ठीक है, लाइट वगैरह कम हुई, ठीक है, चीजें कम हुई, लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके मैनेज करके देख के 2007 के वर्ल्ड कप की बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, ओह। वो हम देखने अपने गांव से कम 15 किलोमीटर दूर गए थे। 15 किलोमीटर? हाँ, क्योंकि गांव में वो चीजें नहीं थी, देख के आए बाहर, ठीक है, हमने वहां देखा। इस बार देखने का खुद अंदर से मन नहीं था, वहां की जो सारी चीजों को लेके, वहां खिलाड़ियों को तो छोड़ ही दो, ठीक है ना, इतना गंदा माहौल, ठीक है, पॉलिटिक्स ले लो, स्पोर्ट्स, वो हर चीज में पीछे हैं, ठीक है, सिर्फ अपनी इन घटिया चीजों की वजह से। तो पाकिस्तान पसंद नहीं बिल्कुल? नहीं, बस अब तो हो गया, मतलब थोड़ा था, स्पोर्ट्स को लेके थोड़ी रिस्पेक्ट थी। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं सोचता था कि चलो ठीक है, स्पोर्ट्स को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, वो सब एक जैसी चीजें हैं उनकी, तो अब नहीं। तो क्या लगता है पाकिस्तान को क्या वर्ड देना चाहोगे? वर्ड तो भैया जो घटिया वर्ड बनाया उन्हीं के लिए बनाया शायद, अभी मेरे हिसाब से। उससे नीचे है कुछ? नहीं, उससे नीचे भी अगर होगा तो वो भी उन्हीं के लिए होगा। तो क्या लगता है आपने क्या दिक्कत रही पाकिस्तान, जैसा आपने सोशल मीडिया पे भी देखा सब लोग बॉयकॉट कर रहे थे, तो आपके साथ बहुत सारे रीजन है, वो अभी जो ये वाला केस हुआ था उसके बाद तो बहुत सारे रीजन है, ठीक है। अगर आप फिर भी, पहली बात तो चलो एज ए प्लेयर अगर आपको बताऊं, कोई प्लेयर खेलना नहीं चाहता, ठीक है, इंडिया वाले प्लेयर तो खेलना ही नहीं चाहते, लेकिन ठीक है, कुछ चीजें होती हैं, बीसीसीआई आईसीसी की जो सारी चीजें, सब चीजें देखनी पड़ती है, वो अंदर की चीजें। बट अगर एक चीज देखे तो हाँ ये सच है कि कोई अंदर से खेलना देखना कोई नहीं चाहता। तो आप भी कभी नहीं खेलना चाहोगे एज ए प्लेयर तो भैया नहीं। तो फिर यहाँ पे तो वो खत्म हो गए ना, स्पोर्ट्समैन्स स्पिरिट। नहीं, देश से बड़ी शायद कोई चीजें मेरे लिए तो है नहीं, मैं तो नहीं सोचता, ठीक है, अगर ये चीजें हो रही हैं तो नहीं। और वैसे भी उन्हें खेल के करना क्या है, हारना तो उनको वैसे भी है हर जगह ही, लेकिन तो अब क्या ही करें, कोई दिक्कत है अभी। हाँ, तो बस वही है, तो फिर क्यों इन चीजों में पड़ना। तो ये जो बीसीसीआई ये उसने क्यों नहीं सोचा कि यार देश से बड़ा नहीं होना चाहिए? वो भी अंदर की बात है ना, थोड़ा वो भी पॉलिटिक्स है। हाँ, वो भी पॉलिटिक्स है, मतलब तो पैसे कमाना चाह रहे हैं। हाँ, थोड़ा एक इंडिया पाकिस्तान होगा, ठीक है, सीधी सी बात है, तो टीआरपी मिलेगी तो सब कुछ अपने आप ही बन जाना है। अभी इससे पहले वाले मैच देख लो तुम, ठीक है, जो वाले मैचेस हुए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा क्रेज भी कम था, तुमने शायद देखा भी होगा। हाँ, इंडिया पाकिस्तान को लेके इस बार थोड़ा देखने वालों का भी ये था, ठीक है। लेकिन क्या लगता है जो ऑडियंस वो गए थे फैंस वहां पे देखने के लिए, वो सही गया या उन्हें नहीं जाना चाहिए था? देखो, वो अपनी सबकी अपनी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि गलत था जो गए गलत था, ठीक है, टीम को सपोर्ट करना सबकी बात है, हम खुद चाहते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन नहीं, इस बार थोड़ा गलत था, वो गलत था, इस बार थोड़ा गलत। तो उनके लिए यही बोलना चाहोगे उन्होंने गलती करी है? गलती ही है भैया, अगर तुम, देश से बड़ा कुछ नहीं है, खेल बाद में है, सबसे हम ऊपर खुद देश। स्पोर्ट्समैन है, लेकिन खेल बाद में है, पहले देश है, ठीक है, जो चीजें हुई, ठीक है, उनकी फैमिली, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो हमारे लिए ही कहीं ना कहीं हमारे लिए ही लड़ रहे हैं, हमारे लिए ही मर रहे हैं, ठीक है, समझो बात को, वो चीजें हैं, ठीक है, हम खेल पा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन वही है, वही लोग हैं, ठीक है। आर्मी अगर वहां पे खड़ी है किसी के लिए, हम खेल पा रहे हैं, ठीक है, हम कर पा रहे हैं, अभी भी हम अगर बात कर पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा अगर कोई रीजन है तो वो वही है। आर्मी के लिए फुल रिस्पेक्ट। हाँ, फुल रिस्पेक्ट है भैया, और उनके लिए खेल तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। अगर तो मतलब जैसे फ्यूचर में आपको अपने देश के लिए अपने स्पोर्ट्स बनाओ, छोड़ दोगे?
बिना सोचे? भैया वो एक चीज हुई, ठीक है ना, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अगर मैं अभी ये चीज मैं आपको 2 बार बोल चुका, स्पोर्ट्स बाद की चीज है, पहले देश है। हम एज ए स्पोर्ट्समैन भी तो हम यही चाहते हैं ना कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करें। एज ए स्पोर्ट्समैन हम यही तो चाहते हैं कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, हम जाएं अपने देश के लिए खेलें। तो वही तो है, जब देश की चीजें खराब है तो फिर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या खेल लें। मतलब अच्छा नहीं है। नहीं, स्पोर्ट्स की ठीक है लेकिन वो वाली चीजें नहीं है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं देखा क्या मैच? बिल्कुल नहीं, भी मैंने इस बार बिल्कुल नहीं देखा। 1% नहीं, मैंने मैच और नहीं देखा। वो तो रील्स तो देखे होंगे आपने? उसके बाद मेरे को पता चला कि जीत गए, वो तो पता ही था, खैर वो तो बिना देखे भी बता वो देते तो हैं जीतना ही था। लेकिन ये है कि मैंने नहीं देखा इस बार। तो वो तो देखा होगा सीन आपने जिसमें वो हैंडशेक नहीं किया, सही किया है, बढ़िया करा। हाँ, वो तो उन्होंने तो जो मतलब टॉस वगैरह पे भी नहीं किया हैंडशेक उनके साथ, उसके ऊपर ठीक है। वो जो उनकी मतलब उसके पहले हुई थी उसमें भी नहीं किया, वो ठीक है, सही है, होना भी यही चाहिए, ठीक है। एज ए प्लेयर बीच में ना थोड़ा फ्रेंडली माहौल हो गया था इंडिया पाकिस्तान के मैच का, आपने भी शायद देखा होगा। हाँ, मतलब बीच में थोड़ा नहीं लगता था कि हम इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हो। एक वो वाला दौर था ना 2011, 12, 13 वाला, तब तब लगता था इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, तब लगता है गौतम गंभीर, ठीक है, तब लगता था इरफान पठान, उस टाइम लगता था कि हाँ इंडिया पाकिस्तान हो रहा है। बीच में क्या हुआ ना, बीच में ये चीजें बहुत कम हो गई, तो इसलिए उसका देखने का मजा, ठीक है। हम किस लिए देखते हैं इंडिया पाकिस्तान? हम इसलिए तो देखते हैं कि हो रहा है, ठीक है, दिखेगा, ठीक है। एक अंदर से जो भड़ास होती है ना कि हाँ यार पाकिस्तान के साथ मैच है, हाँ यार हराना है। मैं एज ए प्लेयर अगर खेलूँ ना, मैं एज ए प्लेयर सबका सपना होता है कि इंडिया पाकिस्तान खेले, ठीक है। उस खेलने में अगर लगे कि हाँ यार मैच हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो अंदर कैसे हो सकता है फ्रेंडली? नहीं, वो तो सवाल ही नहीं होता ना। आप फ्यूचर में क्या चाहोगे किसी कंट्री के साथ वो करने के लिए, मैच करना चाहो पाकिस्तान को छोड़ के? बहुत सारी कंट्री है, मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद है। ऑस्ट्रेलिया? हाँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद है। उसके साथ क्योंकि उसके खेलने का तरीका, ठीक है, उनका लड़ने का तरीका। तुम ऑस्ट्रेलिया के लिए ही वर्ड्स बने हैं कि तुम इन्हें थोड़ा सा दोगे बहुत सारा ज्यादा लेके चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया? हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तुम ऑस्ट्रेलिया कैसी टीम है, ठीक है, जो हर जगह जाके लड़ सकती है। तो जैसे अभी आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया जब वर्ल्ड कप जीती थी, ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने क्या करा था, ट्रॉफी के ऊपर अपना पैर रखे, तो वो चीज क्या गलत थी ना? देखो, उनका अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वो क्रिकेट को वहां के लिए, हम इंडिया के लिए क्रिकेट एक अलग चीज है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सारी चीजें बराबर है, ठीक है, आप मान सकते हो। हाँ, वो सब स्पोर्ट्स को देखते हैं, इसलिए उनके लिए छोटी सी इतनी सारी ट्रॉफीज जीत रखी हैं, इतना सारा, तो उनके लिए, हमारे लिए क्या होता है ना, 10-10, 15-15 साल में एक ट्रॉफी आती है, ठीक है। 2007 में आई, फिर 2011 के बाद 2007 में T20 आई, 11 में फिर वर्ल्ड कप आया, तो उसके बाद सीधा हम 23 में पहुंच गए अब, ठीक है। अब वहाँ हारने के बाद भी अब हम वेट कर रहे हैं 2027-28 ये ट्रॉफी होगी, ये जीत जाए। तो हमारा और उनका सोचने का तरीका बहुत अलग है, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है हमारा उनका सोचने के तरीके। और तो क्रिकेट में फिटनेस का क्या रोल रहता है? सबसे पहला रोल है। तो जैसे मैं रेसलिंग करता हूँ, हमारे में बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो क्रिकेट में क्या मेन चीज है? क्रिकेट में मेन चीज फिटनेस का तो सबसे बड़ा मसला है। अगर आप खेल रहे हो तो सबसे पहले तो आपको फिटनेस ही है। आपका खेलना, बैट उठाना तो बाद की चीज है, सबसे पहले आप फिटनेस है। अगर आप फिट नहीं हो तो आप खेल ही नहीं सकते, तो वैसे आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। क्रिकेट इतनी तेज हो चुकी है आज की डेट में, तो आपको करना पड़ेगा, फिटनेस के बिना कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से फिटनेस का रियल मतलब क्या? व्हाट इज फिटनेस का रियल मतलब, अगर मैं अपने लिए कहूँ तो यही है कि अगर आप फिटनेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो और आप फिर जा रहे हो ग्राउंड, ठीक है, तो आप एक अलग हो। अगर आप फिटनेस करके ग्राउंड जा रहे हो तो फिर आप अलग ही हो। ओके, तो फिटनेस का मतलब क्या है कि जिम करना या बॉडी वर्कआउट करना? हाँ, अगर एक प्लेयर के हिसाब से देखें तो जिम अपनी जगह है, ठीक है। ग्राउंड फिटनेस मैं कहूँगा, ग्राउंड फिटनेस मेन है। अगर मैं हाँ, ये क्योंकि आपको स्पीड की जरूरत होती है, ठीक है, तो ग्राउंड फिटनेस की ज्यादा वो कहूँगा मैं आपको, ग्राउंड फिटनेस जरूरी है। ग्राउंड फिटनेस आप करोगे तो चीजें और अच्छी होगी। तो जिम भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि पार्ट नहीं है, लेकिन जो मेन पार्ट है और जो जरूरी है वो आपकी ग्राउंड फिटनेस है। आप जाओ ग्राउंड पे, मेहनत करो, फिर आपको ग्राउंड में अलग ही दिखोगे आप। और स्पोर्ट्स का ये है कि अगर आप फिट हो तो आप हो, अगर आप अनफिट हो तो फिर आप कहीं भी घुस ही नहीं सकते आप कहीं पे, अगर क्रिकेट को लेके लगे तो। बिना फिटनेस के तो आप कहीं पे भी नहीं हो। एक सेकंड, तो भैया जो हमारे करियर में कोच का कैसा रोल रहता है? सबसे अहम रोल है। जैसे अगर मतलब मेरा ये मानना है, या लोग बोलते हैं कि कोच तुम्हारा करियर बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। सही बात है। जैसे एक अच्छे गुरु होना जरूरी है। ठीक है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो, कहीं पे भी खेल रहे हो, एक अच्छा कोच होना जरूरी है, ठीक है। आपको रास्ते दिखाना, वहाँ पे रुकना, सब चीजें
तो एक अच्छे कोच की पता कैसे करें? एक अच्छे कोच का खुद पता चल जाता है भैया, जब मतलब आप कुछ- उनके पास रहोगे, ठीक है, आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है, आप किस वे में जा रहे हो सब कुछ पता चल जाता है। और रही बात उसकी, एक अगर क्रिकेट को लेके मैं कहूँ तो एक अच्छे कोच का होना ही जरूरी है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे मतलब अगर अच्छी जगह कोचिंग नहीं कर रहे तो उस चीजों को लेके तो टाइम वेस्ट है फिर। तो यहाँ पे एम्पायर का भी कुछ रोल रहता है क्या? एम्पायर भी कुछ गड़बड़बाजी करते हैं? वो तो चलता ही रहता है भैया, Empire का भी वो है। चीजें तो खैर वो तो एक दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। ठीक वो है। तो आपके कभी खिलाफ जा सकती है चीजें, कभी आपके फेवर में जा सकती है, वो तो चीजें एक अलग होगी। तो ऐसे एम्पायर को भी पैसे खिला दिए जाते हैं क्या? नहीं यार कि ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। सुना है कभी? कभी रेयर रेयर मोमेंट्स है ये तो, खैर अभी तक तो पाकिस्तान में हो सकता है वैसे। पाकिस्तान वहाँ हो सकता है वैसे, अगर आप कभी ये उम्मीद रख रहे हो तो हो सकता है पाकिस्तान में ये चीजें हो मतलब सकती जो चीज तुम्हें है। यहाँ छोड़ो तुम, अगर पूरे वर्ल्ड में नहीं हो रही वो पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान नहीं, में वो होगी। पाकिस्तान में हो सकती है। वहाँ कुछ भी हो सकता है, वहाँ कुछ भी पॉसिबल है वहाँ पे, ठीक है। एनीथिंग पॉसिबल। अभी की टीम आप देख सकते हो इस बार जो खेलना रखी है वहाँ पे इसमें एशिया कप में, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी क्लब से टीम आ रखी है। और अब तो उनके वैसे भी 2 मेन पॉइंट भी बाहर है, अच्छा। उनके 2 प्लेयर है वो भी बाहर है, लेकिन अरे। अलग है। वैसे लड़कियों के लिए क्रिकेट सेफ है क्या? मतलब हाँ। मैंने कि फेवर वगैरह मांगते हैं बहुत लोग, ऐसा नहीं, करते हैं? लड़कियों के लिए क्रिकेट है वैसा नहीं है, हमारे यहाँ से भी खेले हैं लड़की, हम्म। हमारे यहाँ से भी खेल रहे हैं, ठीक है। और अभी 19 वगैरह भी है, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और बस कोई- मेहनत करने वाले होने चाहिए सही रास्ते पे। और कोई डार्क रियलिटी बताओगे क्रिकेट के? सबसे ज्यादा डार्क जो ऑडियंस को पता ही नहीं, किसी को नहीं पता। सबसे ज्यादा डार्क की बात करूँ तो राजनीति से अलग और कुछ नहीं है क्रिकेट में डार्क। राजनीति से हाँ, उससे अलग कोई डार्क है ही नहीं चीजें, सबसे ज्यादा वही है। सबसे ज्यादा ही चीजें वो है। बाकी तो मैंने आपको पहले भी बताया ना, एक खिलाड़ी भी वही है, खेल भी वही है, सारी चीजें वही है। अगर कुछ बदला है तो बस इनके बड़े पैर बदले हैं और कुछ नहीं बदला। ओके। वैसे आप अपनी ऑल ओवर लाइफ से कोई बिगेस्ट लाइफ लेसन बताना चाहोगे? मेरा लाइफ लेसन तो यही है भैया कि चीजें तब तक ना मिले तब तक लड़ते रहो, करते रहो, एंड मौके तक। एंड मौके तक करते रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना है तो फिर तो लड़ना पड़ेगा, और चीजें बिना लड़े तो शायद नहीं होती। बिना और लड़े। एक और है, मैं किस्मत और उससे ज्यादा ना मेहनत पे बिलीव करता हूँ, अच्छा, किस्मत में भरोसा ठीक है। नहीं है? मैं किस्मत और इन चीजों पे बिलीव नहीं करता कि तुम्हारा लक, ठीक है, तुम्हारा लक आज है कल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जो मेहनत होगी वो तो भगवान में ही भरोसा नहीं है? भगवान पे भरोसा है। भगवान में है, किस्मत में नहीं है? 50-50 है, अच्छा, भगवान में 50-50 है। 50-50 है। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा मतलब वैसे नहीं है, अंधभक्ति वाले नहीं है? अंधभक्ति नहीं हूँ, ठीक है, अंधभक्ति वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो अपनी मेहनत और खुद पे, हार्ड वर्क पे। हाँ, हार्ड वर्क करो, ठीक है। तुम एक बार फेल हो सकते हो, किस्मत के भरोसे तुम एक बार जीत भी सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम मेहनत कर रहे हो उस फील्ड में तो तुम एक बार हार सकते हो, लेकिन 10 बार जीतोगे जरूर। मतलब हार्ड वर्क पे। हार्ड वर्क तो है। और कोई अपनी लाइफ का सबसे बड़ी मिस्टेक बताना चाहोगे? सबसे बड़ी मिस्टेक तो होती रहती है भैया, बस भी- मिस्टेक से आप सीखते क्या हो वो मैटर आपने करता है। आप कौन सी ऐसी करी जिससे आप सीखे हो बहुत अच्छा कुछ? मेरे साथ तो बहुत चीजें हुई हैं ऐसी, खेल को लेके तो बहुत सारी चीजें हुई है। पहले एक मेरे साथ होता था कि एक एंगर इशू की, ज्यादा गुस्सा करना, लग तो रहे नहीं है एंग्री इशू वाले इतने शांत हैं। कौन कह रहा ग्राउंड के है? बाहर एक अलग ही मतलब माहौल होता था, है कि अभी भी होता है कि, लेकिन ग्राउंड पे जाके जो चीजें बदलती थी, ठीक है, लगता था कि हाँ वैसे तो वो चीजें बहुत अब कंट्रोल में की है। वो बेस्ट पार्ट है कि अब थोड़ी चीज अच्छी हो, अब एंगर इश्यूज कम हो गए। थोड़ी चीजें अच्छी हुई। कुछ लोगों के आने जाने से भी चीजें बदल जाती है ना। कोई अच्छा आ गया लाइफ में? हाँ, ये क्या शर्म आ रहे हैं, समझ रहे हो कौन आ नहीं, शर्माना नहीं गया? है, शर्माना नहीं है भैया, शर्माना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कोई स्पेशल आ गया इसका मतलब? हाँ स्पेशल सी कह सकते हो आप, वो भी कह सकते शर्म आ गए, गाल लाल हो गए इनके तो। हो, ये कह थैंक यू बोल दो उनको। थैंक यू भैया, उनके लिए तो हमेशा से ही थैंक यू है। ये चीजें बदली है ना वहां से, तो अब सीधी सी बात है, तो थैंक यू बनता ही है। तो लॉन्ग टर्म है अब? हाँ, लॉन्ग टर्म कह सकते हो। अब तो आगे तक का प्रोसेस हो चुका है, तो शादी कब हो रही है? शादी भी जल्दी हो जाएगी। मुझे बुला रहे हो? आपको सबसे पहले बुलाने जाएगा। सच में? ठीक है, हाँ, आपके पड़ोस में ही तो रहते हैं, अरे ये तो इसलिए हाँ, तो आप तो उधर से ही आ जाना बस। अब तो और मजा आ गया। हाँ, वही है ना। अरे आपको उल्टे बारात वहां पे लानी पड़ेगी ना। कोई दिक्कत नहीं, आप उधर ही मिलना। हाँ, ये सही है। हाँ। फिर करें एंड आज के लिए? हाँ ठीक है, और बताइए, मिलते हैं फिर दोबारा मिलते से। हैं भैया, थैंक बाय यू। बाय। ठीक है।